हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन फिर भी आदम और हवा उस दिन मरे क्यों नहीं? क्या परमेश्वर ने झूठ कहा था? आइए इस रहस्य को परमेश्वर के वचन से समझते हैं। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने आदम से कहा, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब आदम और हवा ने फल खाया, उत्पत्ति 3, तो वे उस दिन मरे क्यों नहीं? शारीरिक रूप से तो वे कई सालों तक जीवित रहे। आदम तो 930 वर्ष तक जिया, उत्पत्ति 5:5 में लिखा है। तो क्या परमेश्वर ने झूठ कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल में मृत्यु केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होती है। इफिसियों 2:1 कहता है, तुम भी जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब है कि जब आदम और हवा ने पाप किया, उसी क्षण वे आत्मिक रूप से मर गए। परमेश्वर से उनका संबंध टूट गया। परमेश्वर पवित्र है और पाप पवित्रता से उन्हें अलग करता है। यशायाह 3:2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्मों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आदम और हवा का उस दिन परमेश्वर से अलग होना ही उनकी आत्मिक मृत्यु थी। शारीरिक मृत्यु भी उनके जीवन में उसी दिन प्रवेश कर गई, लेकिन पूरी तरह वर्षों बाद हुई। रोमियो 5:12 कहता है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, तो जब आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया तो वे उसी दिन आत्मिक रूप से मर गए, परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर का वचन सत्य है, उसी दिन तुम मर जाओगे का अर्थ गहरा था, लेकिन यही कारण है कि यीशु मसीह आए। इफिसियों 2:5 कहता है, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तब उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। यीशु हमें जीवन देने आए ताकि हम आत्मिक मृत्यु से बाहर आकर फिर से परमेश्वर से संबंध में आ सकें। अब हम समझते हैं कि आर्थिक मृत्यु क्या है, स्पिरिचुअल डेथ। जब परमेश्वर ने कहा उसी दिन मर जाओगे, उत्पत्ति 2:17, तो यह आत्मिक मृत्यु को दर्शाता है, यानी परमेश्वर से संबंध टूट जाना। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह मृत्यु एकदम उसी दिन शुरू हो गई जब उन्होंने फल खाया। वे परमेश्वर से छिप गए, डर गए और शर्मिंदा हुए। ये आत्मिक मृत्यु के लक्षण हैं। लेकिन परमेश्वर दयालु है। उसने तुरंत शारीरिक मृत्यु नहीं दी, बल्कि अवसर दिया कि वे पश्चाताप करें। 2 पतरस 3:9, प्रभु देर नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आदम और हवा की लंबी उम्र इस बात की गवाही है कि परमेश्वर अवसर देता है, और यह आज भी हमारे साथ है। उत्पत्ति 3:21 में लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए। इसका मतलब है कि पहली बार बलिदान हुआ, किसी जानवर का खून बहा। यह मसीह के बलिदान का संकेत था। इब्रानियों 9:22, और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती। परमेश्वर ने उनके लिए बलिदान किया ताकि उनका पाप ढका जा सके। यह परमेश्वर के अनुग्रह और मसीह की ओर इशारा था। जिस दिन आदम और हवा ने फल खाया था, मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हालांकि वे उसी दिन शारीरिक रूप से नहीं मरे, लेकिन मृत्यु का बीज उनके शरीर में प्रवेश कर चुका था। 1 कुरिन्थियों 15:22 में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम के पाप से पतन शुरू हो गया। बीमारियां, दुख, श्रम और अंत में मृत्यु, जैसे कि आज हम सभी मनुष्यों में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह को बाइबल में दूसरा आदम कहा गया है? 1 कुरिन्थियों 15:45 में लिखा है, पहला आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आदम में मृत्यु आई, मसीह में जीवन आता है। मसीह हमें उस आत्मिक मृत्यु से निकालकर फिर से परमेश्वर से जोड़ते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को जीवित रखा क्योंकि उसकी योजना थी उद्धार देना। उत्पत्ति 3:15 में पहली भविष्यवाणी दी गई, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। यह मसीह की क्रूस पर विजय का संकेत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।